हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 6 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम बच्चों हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन, जिसमें आज हम बात करेंगे हैलो एरीन के बारे में। पूरा बेसिक समझेंगे और जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हैलो एरीन के बनाने की विधियों के बारे में देखेंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन बच्चों आप लोगों को पता है कि पहले पूरा बेसिक पता होना चाहिए जिसके बारे में आप पढ़ रहे होते हो। तो आज हैलो एरीन और उसके कुछ प्रमुख यौगिक, उनके नाम भी देख लेंगे जो कि आगे चलकर काम आएंगे। बात करते हैं बच्चों हैलो एरीन। हैलो मतलब हैलोजन तत्व, और हैलोजन तत्व आपके मुख्य रूप से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। ये चार ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं मुख्य रूप से। बाकी स्टार्टीन, टेन्नासीन भी होते हैं, वो भी हैलोजन परमाणु हैं, 17वें समूह के तत्व हैं। लेकिन मुख्य रूप से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ही इसी के यौगिक पाए जाते हैं। हैलो एरीन, हैलो मतलब हैलोजन तत्व बच्चों, और एरीन का मतलब होता है बेंजीन रिंग। ठीक है बच्चों, एरीन बेंजीन, एरीन बेंजीन मतलब बेंजीन और इसके सजाती एरोमेटिक यौगिक हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके जो यौगिक बनाते हैं उन्हें हम हैलो एरीन कहते हैं। कितना सिंपल है। आपका हो गया बेंजीन या बेंजीन की सजातीय यौगिक। सजातीय यौगिक का मतलब जैसे मान लीजिए बच्चों ये बेंजीन है, ठीक है, ये बेंजीन है और बेंजीन पे यहाँ पे एक CH3 जुड़ा हुआ है, टालुइन। अब ये आपका बेंजीन से टालुइन बन चुका है, या तो डायरेक्ट आपका बेंजीन है इसके साथ हैलोजन परमाणु जुड़ जाए, या कि बेंजीन के सजाती किसी यौगिक के साथ हैलोजन परमाणु जुड़ जाए तो भी वो हैलो एरीन कहलाएगा। समझ में आया कुछ मैं क्या कहना चाहता हूं। ये हमारा बेंजीन है, समझिएगा, और बेंजीन का ये सजातीय यौगिक है। इसमें आपका कोई हैलोजन परमाणु जुड़ जाए या इसके साथ कोई हैलोजन परमाणु जुड़ जाए तो भी ये हैलो एरीन कहलाएगा। जैसे बच्चों मैं इस पे जोड़ के बताता हूं आपको और इस पे जोड़ के बताता हूं। जैसे एक हाइड्रोजन निकाल दो, एक हाइड्रोजन निकाल दो तो यहां पर कितना बचेगा बच्चों, CH2 और एक क्लोरीन जुड़ गया। ये आपका टालुइन था, लेकिन अब ये बन गया हैलो एरीन। क्या हैलो एरीन, क्यों? क्योंकि भाई बेंजीन के सजाती यौगिक के साथ हैलोजन परमाणु जुड़ चुका है। अब बेंजीन पे डायरेक्ट यदि आप जोड़ दो, जैसे बेंजीन है बच्चों, बेंजीन के साथ आप डायरेक्ट क्लोरीन जोड़ दो हाइड्रोजन निकाल करके, तो ये आपका क्लोरोबेंजीन हैलो एरीन है। मतलब आपका बेंजीन रिंग या उसके सजाती यौगिक में जब हैलोजन परमाणु के साथ क्रिया होती है तो जो यौगिक बनता है तो उसे हम बोलते हैं बच्चों हैलो एरीन। सिंपल है, क्योंकि भाई सजाती यौगिक आप लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा ना कि सजाती यौगिक है क्या। कहने का मतलब बेंजीन रिंग है और उसके साथ कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो सजाती यौगिक कहला जाता है। ठीक बच्चों, अब ये दो प्रकार से होते हैं। एक तो पहला है योगात्मक हैलोजन यौगिक। योगात्मक का मतलब डायरेक्ट हैलोजन परमाणु आकर के बेंजीन के साथ जुड़ जाए। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को सूर्य के प्रकाश में हैलोजन के सीधी अभिक्रिया से जो हमें एक यौगिक मिलता है उसे बोलते हैं बच्चों योगात्मक हैलोजन यौगिक। जैसे मान लीजिए यहां पे आपका बच्चों C6 है और H6, ये बेंजीन है बच्चों। इस पे डायरेक्ट 3Cl2 सनलाइट के उपस्थिति में, सनलाइट। अब बच्चों योगात्मक मतलब 6 क्लोरीन सीधा जुड़ जाए, C6, H6 और Cl6। अब ये बच्चों आपका हो गया योगात्मक हैलोजन यौगिक। मतलब बेंजीन के साथ आपका हैलोजन परमाणु जुड़ा तो है लेकिन सीधा योग कर लिया, कोई विस्थापन नहीं हुआ, सीधा का सीधा योग कर लिया बच्चों, तो आपका कहला गया योगात्मक हैलोजन यौगिक। क्या कहला है बच्चों, योगात्मक हैलोजन यौगिक। तो योगात्मक हैलोजन यौगिक का मतलब सीधा पूरा का पूरा जो भी आपका हैलोजन परमाणु है सीधा बिना विस्थापन के, यानी हाइड्रोजन को बिना निकाले सीधा योग हो जाता है, तो आपका योगात्मक हैलोजन यौगिक कहलाता है। लेकिन हैलोजन प्रतिस्थापित यौगिक का मतलब है कि हैलोजन परमाणु जुड़ेगा लेकिन वहां से एक हाइड्रोजन परमाणु को निकाल दे तब। जैसे यहां पे ही हम एग्जांपल समझेंगे कि बच्चों यहां पे आपका है C6H6 है और Cl2 की क्रिया कराई जाए तो एक आपका H यहां से निकलेगा तो C6H5 और फिर एक क्लोरीन जुड़ेगा और एक H जो है HCl के साथ योग होकर के अलग हो गया। अब यहां पर देखो ये जो क्लोरीन है यहां से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया है, फिर यहां पे जुड़ा है, तब ये आपका कहलाया हैलोजन प्रतिस्थापित यौगिक। यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के
हाइड्रोजन परमाणु को उतनी ही संख्या में हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने से जो यौगिक बनता है उसे हाइड्रोजन प्रतिस्थापित यौगिक कहते हैं। कितना सिंपल है बच्चों। पहले आपने समझा योगात्मक हाइड्रोजन यौगिक, यानी डायरेक्ट पूरे के पूरे जितने हाइड्रोजन परमाणु सीधा योग हो जाए, सीधा जुड़ जाए, तो आपका योगात्मक हाइड्रोजन यौगिक कहलाता है बच्चों। लेकिन जब हम बात करते हैं नाभिकीय हाइड्रोजन प्रतिस्थापित यौगिक या हाइड्रोजन प्रतिस्थापित यौगिक, तो डायरेक्ट आपका जो हाइड्रोजन परमाणु आता है और जितने हाइड्रोजन को हटाएगा उतना ही हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा, तो ये अभिक्रिया कहलाता है बच्चों हाइड्रोजन प्रतिस्थापित यौगिक। अब जैसे मान लीजिए कोई हाइड्रोजन परमाणु आया और डायरेक्ट बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ गया, तो आपका नाभिकीय हाइड्रोजन प्रतिस्थापित यौगिक होता है। जैसे मैं बात करता हूं कि भाई साहब आपके पास एक बेंजीन रिंग है, ठीक है बच्चों, ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे आपने Cl2 की क्रिया कराई, तो यहां से एक H निकला। अब यहाँ पे H दिख नहीं रहा लेकिन हर कार्बन के पास H है, और यहां से डायरेक्ट आपका बच्चों क्लोरोबेंजीन बन गया, डायरेक्ट कार्बन के साथ जुड़ गया, तो ये सीधा नाभिक से जुड़ गया। नाभिक का मतलब 6 कार्बन में किसी कार्बन से जुड़ जाए, तो डायरेक्ट नाभिक से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे बोलेंगे नाभिकीय हाइड्रोजन प्रतिस्थापित यौगिक, नाभिकीय हाइड्रोजन प्रतिस्थापित यौगिक। लेकिन यदि मान लीजिए अभी एक एग्जांपल स्टार्टिंग में ही बताया कि ये आपका टालुईन है, टालुईन बच्चों यहाँ पे आप CH3 कर दो और टालुईन में क्लोरीन की क्रिया कराओ तो एक H हटेगा। अब इसके पार्श्व भाग में जो कार्बन है उसके साथ एक हाइड्रोजन निकाल करके क्लोरीन जुड़ा है और HCl बाहर हो गया, तो क्या बताओ नाभिक के कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा है क्या? नहीं। 6 कार्बन है बच्चों, इस बेंजीन रिंग के नाभिक में 6 कार्बन है, ये देखो ये 6 कार्बन है, लेकिन इन 6 कार्बन में से किसी कार्बन के साथ हाइड्रोजन परमाणु नहीं जुड़ा है, तो इसे हम पार्श्व श्रृंखला हाइड्रोजन प्रतिस्थापित यौगिक कहेंगे, क्योंकि पार्श्व भाग में जो हमारा कोई एक कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, तो इसे बोलेंगे बच्चों पार्श्व श्रृंखला हाइड्रोजन प्रतिस्थापित यौगिक। समझ में आया कुछ? अब मान लीजिए एक और क्लोरीन हटता, एक और हाइड्रोजन हटता, तो एक क्लोरीन और जुड़ सकता था, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे हो जाएगा CHCl2। फिर एक और क्लोरीन जुड़ता बच्चों, क्योंकि जितने हाइड्रोजन है उतने विस्थापित हो सकता है, तो CCl3 हो जाता। तो ये हो जाता है कि भाई साहब जब बेंजीन रिंग से ना जुड़े, बेंजीन रिंग के नाभिक से ना जुड़े हाइड्रोजन परमाणु, तो आपका पार्श्व श्रृंखला हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होता है। लेकिन जो डायरेक्ट नाभिक के साथ जुड़ता है उसे बोलते हैं बच्चों हम नाभिकीय हाइड्रोजन प्रतिस्थापित यौगिक। ये यौगिक सीधे बेंजीन रिंग के नाभिक से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापित करने से बनते हैं, अर्थात इन यौगिकों में हाइड्रोजन परमाणु सीधे बेंजीन रिंग के नाभिक से जुड़ा रहता है। लेकिन वहीं पे जब हम बात करते हैं बच्चों पार्श्व श्रृंखला हाइड्रोजन प्रतिस्थापित यौगिक की, तो ये यौगिक बेंजीन से जुड़ी पार्श्व श्रृंखला के कार्बन के जुड़े हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होते हैं, अर्थात इन यौगिकों में हाइड्रोजन परमाणु पार्श्व श्रृंखला के कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। ये एरिल हैलाइड कहलाते हैं। मतलब यहां पर देखिए कि आपका बेंजीन रिंग है, उसके साथ कोई कार्बन जुड़ा है और कार्बन में जो हाइड्रोजन है उसको प्रतिस्थापित करने से प्राप्त हुआ है, तो ये पार्श्व श्रृंखला हाइड्रोजन प्रतिस्थापित यौगिक कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये चीजें आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी आप लोगों को नोट्स तो पता ही होगा, जो बच्चे हमसे जुड़े हैं, जो नोट्स लिए हैं, तो बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ये सारा चीज नोट्स में उपलब्ध रहता है बच्चों। आप जैसे मान लीजिए क्लोरीन जुड़ा है बेंजीन के साथ, बार बार ये देखने को मिलेगा, तो इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्या नाम बच्चों? क्लोरोबेंजीन। भाई ये जरूरी है, इसके बिना काम नहीं होने वाला है। क्लोरोबेंजीन, इसका सूत्र ये भी हो सकता है C6H5Cl, ये है क्लोरोबेंजीन। बच्चों इसी के जगह यदि आपका जुड़ा होता ब्रोमीन, ये ब्रोमीन, तो इसको आप बोल देते कि सर ये ब्रोमोबेंजीन है। क्या है बच्चों? ब्रोमोबेंजीन। क्या है? ब्रोमोबेंजीन। इसका मतलब आपका C6H5 और Br है, ये आपका हो गया ब्रोमोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन है और फिर ये हो गया ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बच्चों जैसे जो जरूरत है वो चीजें आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत है। अब बच्चों ये बार बार देखने को मिलेगा
जैसे यहाँ पे आपका CH3 जुड़ा है तो इसका नाम है बच्चों टालुइन। क्या नाम है? टालुइन। टालुइन है बच्चों, ध्यान रखना, बहुत ही काम की चीजें हैं, याद रखिएगा। अब इसी टालुइन जैसे एक नंबर है, यहाँ पे आपका क्लोरीन जुड़ जाए, ठीक है, देखना बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपका CH3 था, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ गया, तो 2 नंबर पे क्लोरीन जुड़ गया, 1 2, तो 2 नंबर पे क्लोरो जुड़ा है, तो 2 क्लोरो टालुइन कह सकते हैं बच्चों, टालुइन। टालुइन 2 नंबर पे क्लोरीन जुड़ गया तो 2 क्लोरो टालुइन हो गया। सही है कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे मान लो आपका ये टालुइन है और 3 नंबर पे क्लोरीन जुड़ गया, 1 2 3, तो इसका हो जाएगा 3 क्लोरो टालुइन, 3 क्लोरो टालुइन। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? देखो यार, थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अब जैसे बच्चों यहां पे मैंने कहा था कि ये आपका टालुइन था, एक H हट जाता, एक H हट जाता, जैसे CH3 जुड़ा होता तो टालुइन, लेकिन एक H हटता, एक H हटा करके एक क्लोरीन जोड़ दिया जाए, एक H हटा दिया जाए तो -HCl बाहर हो जाएगा, तो CH आपका हो जाएगा Cl2। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम होगा बच्चों, हालांकि मैंने कहा एक H, तो भैया गड़बड़ हो गया ना यार, एक H हटाना था, 2 H हटा दिया मैंने, तो CH2Cl। इसका नाम है बच्चों, इसका नाम है बेंजिल क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड, क्या नाम है बच्चों? बेंजिल क्लोराइड। और यहां पर 2 हाइड्रोजन निकला है, इसलिए इसका नाम है बेंजल क्लोराइड। क्या नाम बच्चों? बेंजल क्लोराइड। अब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे चलकर हेलोएरिन की रासायनिक अभिक्रिया कराऊंगा ना, फिर दिक्कत होगी वहां पे कि सर हमने तो पढ़ा ही नहीं है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, खत्म कहानी, हम पढ़ेंगे नहीं, तो ये चीज होना चाहिए। फिर मान लो तीनों हाइड्रोजन निकल जाए तो बेंजल बेंजिल बेंजिल बेंजल बेंजो, तो यहां हो जाएगा CCl3, तो ये हो जाएगा बेंजो बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड। ठीक बच्चों, ये चीज हो जाता है। अब सब जरूरी है, ये मत सोचना कि ये काम का नहीं है। जो बच्चा नहीं लिख रहा होगा उसे बाद में दिक्कत होगी ही होगी, ये कोई शक की बात नहीं है भाई साहब। देखो बच्चों, मान लीजिए आपका ये बेंजीन रिंग है और इसके साथ CH3 जुड़ा है, तो इसका ये पोजीशन अर्थो कहलाता है। ये यहां पे जुड़ा है तो ये मेटा पोजीशन कहलाता है, और यहां पर जुड़ा होता तो पैरा पोजीशन कहलाता है। आगे चलकर आप लोग पढ़ोगे, जैसे मान लीजिए यहां पे CH3 है, ठीक है, और बोल दिया मैंने यहां पे Cl जुड़ गया 4 नंबर पे, तो इसको आप कह देते कि पैरा पोजीशन पे क्लोरो जुड़ा है, पैरा क्लोरोटालुइन। पैरा क्लोरोटालुइन यहां पे जुड़ा होता तो मेटा क्लोरोटालुइन, यहां पे जुड़ा होता तो अर्थो क्लोरोटालुइन। अर्थो पैरा मेटा, ये पोजीशन आपको याद रखना है क्योंकि आगे चलकर काम आएगा। ओके बच्चों, तो ये सारा चीज है, आज का पहला लेक्चर है, हेलोएरिन का पहला लेक्चर है। बाकी चैप्टर में तो इसके पहले भी हमने लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है। इसके बाद हेलोएरिन की बनाने की विधि देखेंगे बच्चों, कितने विधियां हैं, लगभग एक ही लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें हम बच्चों। और यदि नोट्स लेना हो, हाँ भैया नोट्स, जिसको नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लें 9685 299149 9685299149। मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों 9685 299149। व्हाट्सएप पे जानकारी ले सकते हैं, मात्र 100 रुपीज चार्ज है। ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं प्रॉपर रूप से। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।